हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम दिस न्यू सेशन। और ये सेशन एक्चुअली इज नॉट रिगार्डिंग द एनी पर्टिकुलर चैप्टर। लाइक अब यह हम पॉलिटिक्स कर रहे थे, हमने मॉड्यूलस करा, हमने इनक्वालिटीज करा। ये चैप्टर में हम बेसिकली एक जनरल वीडियो लेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो लेंगे, ताकि ये जाना जाए कि भाई आईआईटी जेई की पढ़ाई की तैयारी की कैसे जाती है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई एग्जामिनेशन। देखो, गधा मजदूरी करते पढ़ते सब है। 12 लाख 15 लाख बच्चे अगर इस एग्जाम को अपियर कर रहे हैं, यानी एटलीस्ट चलो मान लो 15 लाख दे रहे हैं, तो 15 लाख में तो एटलीस्ट आप मान के चलो 3 लाख बच्चे तो पढ़ते हैं यार। जेन्युइन मेहनत करते हैं, है ना, जिसको कहते हैं कि 8 से 9 घंटे दे स्टडी। है ना, पूरे वर्ल्ड में इसकी तैयारी हो रही है आजकल, तो दुबई चाइना जहां भी इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स वो पढ़ रहे हैं। दुबई के अंदर जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स वहां रहते हैं वो वहां पे तैयारी कर रहे हैं। तो इंडिया में तो आप मान के चलो, इवन अगर आप देखो कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जैसे एलन है, फिटजी है, आकाश है, इनके पास टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ही करोड़ों में होती है। तो आप मान के चलो जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है, 3 लाख स्टूडेंट 4 लाख स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, मेहनत कर रहा है, 8 से 9 घंटे दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके बाद भी उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत कम हो जाती है। आप ये मान के चलो कि अगर आप 20,000 सीट्स, अगर आप मानते हो 20,000 के अंदर रैंक आ जाता है आपका, ठीक है ना, जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आप 15 लाख हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप ऐसे निकाल सकते हो कि इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी, बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस से बहुत कम प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है ना, यानी आप अगर देखोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 20/15, यानी बहुत पॉइंट्स में आ रही है, डेसिमल 1% से भी लेस देन आ रहा है। तो सिलेक्शन चांस 1% लेस, लेस 1% से भी कम हो। तो डेफिनेटली जब सिलेक्शन चांस 1% से कम हो रहा है और 3 लाख बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ सिर्फ हार्ड वर्क, ये बोलना कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन, इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन। अब दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे बच्चे, अगर हम स्टूडेंट को कैटेगराइज करें तो स्टूडेंट की कैटेगरी में 3 तरह की कैटेगरी बन जाती है। एक स्टूडेंट कहलाते हैं अबव एवरेज, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये मेहनती भी होते हैं और जीनियस भी होते हैं, अबव एवरेज, यानी इनका इंटेलेक्ट अच्छा होता है। एक एवरेज होते हैं और एक बिलो एवरेज होते हैं। अब ये बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज, मैं किसी स्टूडेंट के कैटेगराइज उसके दिमाग के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने, ईश्वर ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमें होश लेट आता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी लेट आती है कि यार हमें अपनी कैरियर की तरफ ध्यान देना होता है। ये जो अबव एवरेज बच्चे होते हैं ना, ये शुरू से सिंसियर होते हैं। ये 7वीं 8वीं 7th 8th से ही पढ़ने लग जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एवरेज थोड़ा लेट जागते हैं, 8 9 10th में जागते हैं, और बिलो एवरेज तो जागते ही नहीं है। तो 11th क्लास में होश आता है, अच्छा दुनिया ये भी है, आईआईटी की तैयारी भी होती है कुछ। तो इन चीजों को हमें क्या करना होता है कि हमें इन कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करने की वजह से हम ये कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। हार्ड वर्क से आपका नहीं है कि सिर्फ आपने गधा मजदूरी कर ली, 9 9 घंटे 10 10 घंटे पढ़ लिया तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा। ये हैविंग सेड इट, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क सॉल्यूशन नहीं है। मैंने ये लिखा, हार्ड वर्क इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन, सिर्फ ये सॉल्यूशन नहीं। यानी ये चीज याद रखिए कि जो बच्चा हार्ड वर्क नहीं करता है उसका सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं होता है ना। हार्ड वर्क जो नहीं करता है उसका सिलेक्शन तो डेफिनेटली नहीं होता है, लेकिन जो हार्ड वर्क करता है उसका सिलेक्शन हो जाए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये मतलब ये जरूर रखिएगा, जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसके अंदर हार्ड वर्क तो मस्ट 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 रिक्वायरमेंट है, लेकिन ओनली रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं उसका नाम है स्मार्ट स्टडी। आपने बहुत सुना होगा स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी क्या होती है। तो स्मार्ट स्टडी के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने भी आईआईटी की तैयारी करी है, मैंने भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं, और एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो एक एक्सपीरियंस मैं गेन करके बता रहा हूँ, और स्टूडेंट को जो मैं मेंटर कर रहा होता हूँ, डिफरेंट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स मैंने मेंटर किए हैं, हर कैटेगरी के अंदर आप नोटिस करोगे, मेरा ये मानना है कि हर कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर ये रहता है कि भाई एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट, यानी एवरेज और बिलो एवरेज की हम बात करें, एवरेज और बिलो एवरेज, तो एवरेज और बिलो एवरेज के अंदर एक चीज हमेशा कॉमन रहती है कि यार सर, हम पढ़ाई बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, 8 8 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता, हमारा रैंक नहीं आ रहा होता है, चीजें क्लियर नहीं हो रही होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे एवरेज स्टूडेंट को सुनने को मिलती हैं। तो मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, और जो ऐसे मैंने तैयारी करी थी, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अपने आप को एवरेज कैटेगरी में मानता हूँ, मैं कोई अबव एवरेज स्टूडेंट नहीं था, फिर भी आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, मैं बिट्स प्लान से इंजीनियरिंग करी, एंड आई हैव क्लियर्ड ए लॉट।
मतलब मैंने अपनी लाइफ में गेन किया है कुछ, तब यहाँ पे आपको बैठ के ज्ञान दे रहा हूँ। तो इस चक्कर में अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे और आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लैंड करोगे, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। लेकिन एक चीज याद रखनी है, हमेशा याद रखना है, डिटर्मिनेशन इज द की। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चयता, जिसे हिंदी में कहते हैं। आपको पहले ये डिटरमाइन करना है कि मुझे आईआईटी में जाना है, ये डिटरमाइन करना है कि मुझे सिलेक्शन करना है। कहीं ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे पास तो एक बैकअप है, मैं मर्चेंट नेवी में चला जाऊंगा, मैं बाहर से इंजीनियरिंग कर लूंगा, मेरे पापा का तो बिजनेस है। ये सारी वैल्यूएशन, ये जितने भी थॉट्स आते हैं दिमाग से, इसको पहले निकाल के बाहर करना हो और पहले डिटरमाइन करना होगा कि मुझे आईआईटी में जाना है। वंस यू डिटरमाइन कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे लैंड करना है, मुझे तैयारी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है यार पढ़ाई करते रहेंगे, कैजुअल है, इतना ऑन पेन लेता है, थोड़ा पढ़ लिया थोड़ा नहीं पढ़ा, इससे आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो। डिटर्मिनेशन सबसे पहला स्टेप होता है, अपने आप के अंदर ये सोचना, अपने आप को ये मनवाना कि मुझे आईआईटी में जाना है। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता है। और अगर आपकी कैजुअल लाइफ चलती रहेगी, शादी ब्याह में भी जा रहे हो, कैफे कॉफी में भी जा रहे हो, और इंजॉय कर रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, मूवीज देख रहे हो, और आईआईटी की तैयारी भी कर रहे हो, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है? नहीं, ये एक तपस्या है। ये लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये तपस्या है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, आपको जी जान लगाना है, सब सुख सुख दुख को छोड़ना है और लग जाना है अपनी तैयारी में। तो अगर आप डिटरमाइन हो गए हो कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, देन इट्स द टाइम, देन इट्स द टाइम टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो नेक्स्ट स्टेप है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी सिर्फ तीन है, और वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मैं बता रहा हूँ। और ये सिर्फ जेई एग्जाम के लिए नहीं है, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए हो सकती है। इस दुनिया में कोई भी एग्जाम ऐसा हो जो आप ये कह दो आईआईटी जेई जैसा हो या आईआईटी जेई इक्विवेलेंट हो, उतना डिफिकल्ट हो, तो आप ये तीन स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मैंने अप्लाई किया, मैंने आईटी के एग्जाम में अप्लाई किया, मिला। मैंने जीआरई एग्जाम, जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था स्कॉटलैंड से, वहां के स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए अप्लाई किया, मिला। मैंने उसके बाद अपने जो प्रमोशनल एग्जाम होते हैं जॉब के अंदर, जो मैं प्रमोशनल एग्जाम देता रहा, उसमें मैंने ये अप्लाई किया, रिजल्ट मिला। देर सवेर ये रिजल्ट मिलता है। और एक बात मैं आप रखना कि ये जो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज ये स्ट्रेटेजी बनाई, ये तीन चीजों में वर्कआउट बना किया और 10 दिन बाद रिजल्ट मिल गया। किसी किसी स्टूडेंट को 3 महीने लग सकते हैं, किसी किसी को 6, किसी को 9, किसी को 1.5 साल, किसी को पूरा 2 साल लग जाता है। ठीक है ना? तो ये स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम लगता है, अपने आप की मैच्योरिटी गेन करने में टाइम लगता है। स्लोली एंड स्टडी आप पहुंच जाते हो अपने गोल की तरफ। मेरे को आप मान सकते हो कि मैं स्ट्रेटेजी पे, जब मैंने आईटी की तैयारी करी थी, तो मेरे को रिजल्ट शो करने में 7-8 महीने लग गए थे, या एटलीस्ट एटलीस्ट 8 मंथ तो लग गए थे। क्योंकि 11th के मैंने मान के चलो कि बिल्कुल बाद स्टार्ट किया था, 11th के बाद। और 12th के पहले पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले पहले मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। और फिर वो परफेक्शन आया, फिर मैंने बहुत मेहनत करी तो हो गया सिलेक्शन। वो बाद में कई बात करेंगे कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, सबसे पॉइंट, कंटेंट। थ्योरी, जिसके नाम से आप इस चीज को थ्योरी के नाम से भी जानते हो, थ्योरी। बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बार बार बात चल रही होती है, थ्योरी तैयार करो, थ्योरी पे फोकस करो। ये थ्योरी क्या है? देखो, आपने कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा। जैसे मेरे भी यूट्यूब पे वीडियोस में डाल रहा हूँ, मैं वहां पे क्या करता हूँ, मैं आपको कोई टॉपिक लेता हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, इनइक्वालिटीज लिया, या ग्रेविटेशन फोर्स ले लिया, या रोटेशनल मोशन ले लिया, या आप मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम ले लिया। कोई भी टॉपिक ले लो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक ले लो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, वेरेवर यू आर, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है। वो क्या होता है? कंटेंट होता है, वो थ्योरी होती है। तो ये दिमाग में रखना है, इंश्योर रखना है कि जो टीचर, जो भी टीचर हो, दुनिया के सारे टीचर अच्छे होते हैं, महान होते हैं, किसी टीचर में खराबी नहीं होती, स्टूडेंट में खराबी होती है। तो देयर आर सम टेक्निक्स विच टीचर शुड गेन टू इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट, वो एक अलग चीज मैटर होती है। किसी चीज को बताने का तरीका क्या होता है, वो टीचर के अंदर एक एबिलिटी होती है। तो वो एबिलिटी से टीचर डिस्टिंग्विश हो जाता है। नॉलेज सबके पास होती है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो नॉलेज तो है उसके पास, नो डाउट। तो टीचर सब जगह बराबर ही होते हैं। तो जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप एलन पढ़ रहे हो, आप कोटा पढ़ रहे हो, आप चेन्नई पढ़ रहे हो, आप नारायणा पढ़ रहे हो, आप फिरजी पढ़ो, कहीं भी मैटर नहीं करता, ये याद रखो। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैटर नहीं करता। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी लाइफ में 5 से 10% का इंप्रूवमेंट करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। ठीक है ना? आप कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन कंटेंट जो वो टीचर पढ़ा रहा है आपको, वॉट एवर ही इज टीचिंग एट द क्लास इन द एनवायरमेंट सिनारियो, उस कंटेंट को फोकस रखना है बिल्कुल। डेफिनेटली वो कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सबसे पहला स्टेप भी वही है। यानी उसने व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा, स्क्रीन पे कुछ लिख रहा है, कोई नोट्स आ रहे हैं, कोई स्लाइड्स आ रही हैं, कोई चीज वो समझा रहा है, कोई फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है,
वो कुछ भी लिख रहा हो बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड यानी जो भी उसका व्हाइट बोर्ड है, जो भी उसकी स्क्रीन है, जहां भी वो कुछ लिख रहा है, कुछ बता रहा है, उसमें वो थ्योरी भी एक्सप्लेन करेगा, उसमें वो सॉल्व एग्जाम्पल भी बताएगा, उसमें वो अपना एक्सपीरियंस भी बताएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, कुछ भी। व्हाइट बोर्ड यानी इन क्लास, जिसे हम कहते हैं क्लासरूम स्टडी। इन क्लासरूम स्टडी में जो भी वो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है वो सब लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, आपकी कॉपी में एक एक स्टेप, और समझ में आ रहा चाहिए। दो चीज, यानी थ्योरी आपके पास रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी, वो भी डिटेल वर्जन, थ्योरी सिर्फ नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं, मैं शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटर्न डिटेल डिटेल कंटेंट को थ्योरी के फॉर्म में लिखना। और दूसरा, आपको अंडरस्टैंड यानी समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख लिया समझ में कुछ नहीं आया, दोनों चीज। ये पहला स्टेप। कोई मतलब नहीं, मैं कहता हूँ 2 साल में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं, आपके टेस्ट में 0 मार्क्स है, मैटर नहीं करता जब तक ये पहला स्टेप क्लियर नहीं होगा। अगर पहला स्टेप क्लियर है तो ही हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे, तो हम रिजल्ट की बात करेंगे, तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे, हम असाइनमेंट्स की बात करेंगे, हम दूसरी चीजों की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हम ये बात करेंगे सर मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एक्सरसाइज। पहली चीज पे हमें जो फोकस करना है वो है कंटेंट, कंटेंट डिलीवरी, यानी रिटर्न, रिटर्न फॉर्म में जो होना चाहिए, जो भी टीचर ने आपको टीच किया वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, जो लिखवाया है व्हाइट बोर्ड में एक एक वर्ड, अगर 2+2 4 भी लिख दिया है ना टीचर ने, ये सबसे सिंपल बात मैंने बोली है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये 2+2 4 है, ये मुझे समझ में आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, यानी जो समझ में आ रहा है वो लिख रहा हूँ। अगर ये स्टेप में डाउट है तो आपको टीचर को पकड़ना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको बार बार पिंच करना है, पूछना है, क्लास में पूछना है, क्लास के बाद पूछना है, फोन करके पूछना है, वॉट एवर वे, वॉट एवर मीडियम यू हैव टू आस्क। लेकिन जो उसने बोल दिया ये कंटेंट है, ये थ्योरी है, ये दो चीजें उसके साथ होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये बहुत डिटेल में, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं और इस पे वीडियोस डालूंगा, एंड डेफिनेटली हम इसके थ्रू अपनी स्किल्स को, अपनी मैच्योरिटी को जेई की तैयारी के लिए डेवलप कर रहे होंगे डेफिनेटली। उसमें मैं कोशिश यही करूंगा कि इन चीजों के थ्रू मैं वो चीज आपको दे पाऊँ जो मैं सीखा हूँ अपनी लाइफ में, जिससे मुझे हेल्पफुल मिली है। दूसरा, जब कंटेंट तैयार हो जाता है और थ्योरी लिख लिख ली जाती है, उसको नोट्स तैयार हो जाते हैं, डिटेल नोट्स तैयार हो जाते हैं, और उसको हम समझ भी लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज इवेल्युएशन। इस इवेल्युएशन को आप टेस्ट के नाम से जानते हैं, टेस्ट, टेस्ट सीरीज, फिटजी की टेस्ट सीरीज, हेलन की टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट 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 टेस्ट। लोग टेस्ट सीरीज में ज्यादा फोकस करते हैं, अरे भाई पहले कंटेंट पे ध्यान। मैंने 1.5 साल सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दिया, 6 महीने में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और अपना इंप्रूवमेंट किया, लेकिन कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट क्या है, कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, चीजें समझ भी आई कि नहीं आई है, लिखा है कि नहीं लिखा है उसको। फिर कंटेंट पे होने के बाद हम इवेल्युएशन यानी टेस्ट पे जाएंगे। और आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, डेफिनेटली वहाँ टेस्ट होते हैं, महीने में 2 बार होते होंगे, 3 बार होते होंगे, हर हफ्ते होते होंगे, डेफिनेटली अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग अलग पैटर्न है, टेस्ट वहां पे जरूर होता होगा। तो इवेल्युएशन जो आपको आया है, अब यहाँ पे अपने को ना डिमोटिवेट नहीं हो, डिसहार्टेड नहीं होना है। मार्क्स आए या नहीं आए मैटर नहीं करता, मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे ना तो आप ज्यादा खुश होंगे। ये एक अलग सी चीज है, ये एक अलग सा नशा है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो ज्यादा खुश होंगे। कैसे? इवेल्युएशन जो होता है वो टेस्ट होता है, जो आप पढ़ के गए, जो भी एग्जाम में सिलेबस आ रहा है, आप गए, आपने टेस्ट दिया, वहां पे सपोज करो, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, वहां पे सपोज करो 25 क्वेश्चन थे मैथ्स के, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन टेस्ट से पूछे मैथ्स में। अब आपको लेटर सपोज 5 ही क्वेश्चन आए, लेटर सपोज 5 ही क्वेश्चन थे जिसको आपको आंसर आया, बाकी 20 क्वेश्चन आपको नहीं आया। 20 क्वेश्चन आपको क्या नहीं आया, आपको नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, आपने किया ही नहीं, या किया तो तुक्का मार दिया, गलत हो गया, मैटर नहीं करता क्या रीजन था, लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन 5 क्वेश्चन का तो आंसर आपने निकाल लिया। ये 5 क्वेश्चन अब जिंदगी में कभी भी आएंगे ना, कभी भी, लाइफ लॉन्ग में बात करो, लाइफ लॉन्ग आप हमेशा इसको करते हो। अब आप उस इन 5 क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप आईटी की तैयारी करते रहोगे कंसिस्टेंट वे में, तो ये 5 क्वेश्चन कभी भी रिपीट होंगे, आप करते रहो, क्योंकि वो आपकी लाइफ का पार्ट हो गया है, आपके ब्लड में घुस रहा है, और आपके ब्लड में वो दौड़ रहे हैं, वो 5 क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, हमेशा के लिए फीड हो गया, तो वो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रही बात इन 20 क्वेश्चन की, तो इससे आपके मार्क्स कम हो गए, मार्क्स से हमें टेंशन नहीं है, मैं तो आईटी की तैयारी करनी है, मुझे आईटी में जाना है, हमें कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉप करके किसी को दिखाना है, हमारा कॉम्पिटिशन किसी के साथ है ही नहीं। हमें डिसहार्टेंड नहीं होना है, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये हमें तीसरे स्टेप की तरफ ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। क्या? एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि कंटेंट और इवेल्युएशन तो सब बच्चे कर लेते हैं, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे, यानी जो मैंने 3 लाख बच्चे बताए हैं ना, ये जो 3 लाख बच्चे हैं, इन 3 लाख बच्चों में तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 लाख बच्चे तो डेफिनेटली कंटेंट भी अच्छा रखते हैं और समझ में भी आ जाता है ना, और इवेल्युएशन टेस्ट भी कोई मिस नहीं करते।
ये 3 लाख बच्चे में से 2 लाख कर रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन इन 2 लाख का नहीं होता, सिलेक्शन उन 1 लाख का होता है, उन 1 लाख में से होता है। और वो तीसरा काम करते हैं। और ये जो तीसरा काम है, ये एवरेज बच्चों के लिए, ये जो एवरेज बच्चे हैं ना, ये एवरेज बच्चे, ये तीसरा काम एवरेज बच्चों को एनालिसिस, यानी एनालिसिस एवरेज बच्चों को अबव एवरेज की कैटेगरी में डाल देता है। ये है वो चीज, ये है वो रामबाण इलाज, किसी एवरेज बच्चे का अबव एवरेज की पोजीशन में जाना। यानी आप अपने टेस्ट पेपर एनालिसिस करना जरूरी है। यानी जो 8 20 क्वेश्चन नहीं आए थे ना, अभी एनालिसिस को मैं समझा रहा हूँ, ये 20 क्वेश्चन नहीं आए थे ना, इसका एनालिसिस ऐसे होगा। पहली चीज तो ये सोचो कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ। पहला चीज आपको एक थॉट प्रोसेस देना है कि क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। संडे को टेस्ट हो गया या कभी भी टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद आप घर आए, आपने टेस्ट पेपर एनालिसिस किया, इसके लिए अच्छा ये बात याद रखना, टेस्ट पेपर एनालिसिस के लिए मिनिमम 8 आवर्स चाहिए, मिनिमम 8 आवर्स। 8 घंटे से नीचे टेस्ट पेपर एनालिसिस नहीं होता है। अगर कोई बच्चा मुझे, कोई स्टूडेंट आके मुझे कहता है कि सर मेरा 8 घंटे से, मैं 2 घंटे में टेस्ट पेपर एनालिसिस कर लेता हूँ, 4 घंटे में कर लेता हूँ, 3 घंटे में कर लेता हूँ, 1 घंटे में कर लेता हूँ, मैं नहीं मानता, आपने नहीं किया। 8 घंटे देने हैं आपको टेस्ट के बाद, टेस्ट के बाद अपनी लाइफ में कभी भी टाइम निकालना है और 8 घंटे देने हैं। और आप लोगों से 8 घंटे करेंगे क्या, मैं बताऊंगा अभी क्या करेंगे, मेरे पास है बहुत कुछ है बताने को। तो उस 8 घंटे में हमें क्या करना है, उस 8 घंटे में हमें ये करना है कि जो 20 क्वेश्चन नहीं आए ना, उस 20 क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। पहला सवाल कि क्यों नहीं हुआ, क्या कोई फॉर्मूला मुझे नहीं आता था, मैंने पहली बार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये थ्योरी में था कि नहीं था, मेरे कंटेंट में था कि नहीं था, जब हम बात कर रहे हैं, है ना। दूसरा, तीसरा ये हो सकता है कि फॉर्मूला याद नहीं आया, तीसरा ये थ्योरी में ही नहीं था, कोई नई चीज थी जो सबने क्लास में नहीं बताई थी लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड थी, यानी जो अपने पढ़ा है उसको अप्लाई कर करके डिराइव किया गया था। ये कोई नया कंसेप्ट था जो एक यूनिक टाइप में था। यानी एनालिसिस का मतलब होता है कि टू लर्न मोर, एनालिसिस का मतलब होता है टू लर्न मोर, आपको अपने स्किल्स को और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। एनालिसिस का मतलब ये होता है ज्यादा सीखना, ये एनालिसिस का मतलब होता है। तो एनालिसिस आप जब आप करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीजें सारी दिमाग में होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण था, वो सब आइडेंटिफाई करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब एक कॉपी बनाएंगे, एक डायरी बनाएंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे, उस रजिस्टर का नाम हम रखेंगे टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी। क्या नाम रखेंगे, टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी। टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी एक ऐसी कॉपी है जिसमें वो, अब ये ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस भी जाएंगे जो आपको नहीं आए थे। यानी ये 20 के 20 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन कहाँ जाएंगे, आपके टेस्ट पेपर एनालिसिस रजिस्टर, आपके टेस्ट पेपर एनालिसिस वाली डायरी में जाएंगे। और इस डायरी में क्या क्या जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस डायरी में क्या क्या जाएगा। इस डायरी में 3 चीजें जाएंगी। पहला, वो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन भी लिखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 8 घंटे लगेंगे। 20 क्वेश्चन है, मैथ्स में 20, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20, कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन को, जेई का क्वेश्चन बड़ा होता है, पैराग्राफ ये कॉलम वॉलम सब, 60 क्वेश्चन को आपको अपनी टेस्ट एनालिसिस की कॉपी में रख लिखना है, लिखना लिखना है, सिर्फ स्टिक नहीं करना है, फाइल नहीं बनानी है, फाइल वाइल 2 साल के अंदर इतनी फाइलें बन जाती हैं, 2 ढाई साल के अंदर 20 15 20 रजिस्टर भर जाते हैं। आपको इन चीजों में नहीं जाना है, आपको उस क्वेश्चन को उस कॉपी में लिखना है। टाइम लगेगा लेकिन 8 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, लिखने के बाद उसका दूसरा जो पार्ट जाएगा वो है सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन भी चाहिए उसका, वहीं पे उसी क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई नई चीज सीखी है, कोई नया फॉर्मूला आया है, ये कोई फॉर्मूला, कोई ऐसी बात थी जो मुझे टेस्ट पेपर में नहीं याद आई, जो तरीका था जो मुझे नहीं समझ में आया, कोई ऐसा एक्सेप्शन था केमिस्ट्री का जो अभी तक नहीं पता था, कोई ऐसा कैटलिस्ट था जो मुझे नहीं जानता था, या जो भी कोई बात थी, कोई भी ऐसी यूनिक चीज, उसको उस पर हमें कमेंट्री करनी, यानी उसको भी ऐड कर देना। अगर आपके थ्योरी रजिस्टर में वो चीज है तो वापस से लाके यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ से आपके शॉर्ट नोट्स की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, उसी क्वेश्चन के नीचे आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए। यानी क्वेश्चन गया, क्वेश्चन गया, क्वेश्चन क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, और उसके बाद आपका कमेंट, यानी शॉर्ट नोट्स, जो फॉर्मूला, जो टेक्निक, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई भी चीज वहां जा सकती है। तो हर क्वेश्चन के लिए ये 3 चीजें करनी है, क्वेश्चन, सॉल्यूशन एंड कमेंट। तो ऐसे करते करते 60 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन आपके मिक्सचर के अंदर तैयार हो जाएंगे। अब ये एनालिसिस हो गया, हर टेस्ट के बाद ऐसा कर लोगे, हर टेस्ट के बाद आपके क्वेश्चन, सॉल्यूशन, कमेंट तैयार होंगे। तो आपको मालूम है क्या तैयार हो रहा है, आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है। ये है मेरा, जिसे कहते हैं आप रामबाण इलाज, क्वेश्चन बैंक। बाजार में ढूंढते हैं क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, एक्साइज बैंक, एक्साइज बैंक, है ना, जे ये क्रैश कोर्स, ये कोर्स, अरे वो बाजार की वाली चीज है, ये आपका अपना क्वेश्चन बैंक है।
ये वो क्वेश्चन बैंक है जो आप नहीं कर पाए थे एग्जाम में, जिसको आपने खुद डेवलप किया है, सीखा है, उसका सॉल्यूशन बनाया, फिर इसको डेवलप। अब जब 2 साल बाद, या जब आप आईडी एग्जाम से पहले 2-3 महीने पहले, जब सारी दुनिया रिवीजन 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 रिवीजन, सारी दुनिया रिवीजन कर रही होती है, और ये सोची होती है क्या पढ़े, मैथ्स के 8-10 रजिस्टर, फिजिक्स के 8-10 रजिस्टर, केमिस्ट्री के 8-10 रजिस्टर, फिर उसके अलावा फाइल, टेस्ट पेपर फाइल, ये फाइल, वो फाइल, असाइनमेंट फाइल, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, सारी दुनिया इतने सारे मटेरियल से देख के कंफ्यूज, नर्वस हो रही होती है। आपके पास सिर्फ एक इलाज है, वो है आपकी कौन सी कॉपी? दैट कॉपी इज नोन एज टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी। हर टेस्ट के अगर 30-40 क्वेश्चन जा रहे हैं, और आप 100 टेस्ट देते हो, लेटर सपोज 2 साल में 100 टेस्ट देते हो, और हर टेस्ट के 30-40 क्वेश्चन जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन एवरेज मान के चलते हैं, तो 4,000 क्वेश्चन है उस कॉपी में आपके पास, 4,000। कहीं ना कहीं तो वो क्वेश्चन ट्रैक होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो आपको हेल्प करेगा। अब आपको यानी कि बिट्स में आ सकता है, जी मेन्स में आ सकता है, एडवांस में आ सकता है, कहीं भी किसी भी टेस्ट में आ सकता है, उस रजिस्टर में से क्वेश्चन आ सकता है, उस आपकी कॉपी में से क्वेश्चन आ सकता है। बस ये टेस्ट पेपर एसएससी कॉपी को आपको बस डेली रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे सर डेली कहाँ से टाइम लेके आएंगे? डेली देखना है, पेज स्क्रॉल करना है। भाई लिख तो लिया ही है आपने, क्वेश्चन भी लिख लिया, सॉल्यूशन भी लिख लिया, आपको आता भी है, बस स्क्रॉल करना है, पेज को ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना है। वो कोई भी टाइम हो सकता है, क्लास में टीचर 10 मिनट लेट आ रहा है, आपने टेस्ट पेपर ऐसी कॉपी निकाली, स्क्रॉल कर रहे हैं पेज को, अच्छा ये ऐसा है, क्वेश्चन देखती है आपको सारी चीजें क्लियर, क्वेश्चन देखती सारी चीजें क्लियर, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन। लेकिन वो क्या कर रहा है, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है, बार बार सोचने में मजबूर कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि आप एवरेज से अबव एवरेज की कैटेगरी में जाते जा रहे हैं। लेकिन ये डेली काम करना है, खाना खाते टाइम कर सकते हो, वॉक करते टाइम कर सकते हो, योगा करते, योगा से पहले कर सकते हो, जो भी आप काम करते हो, जो फ्री टाइम है, जो आपका गंदा टाइम है, जो आपका लेजर वाला टाइम है, उस टाइम में से आपको 5-10 मिनट निकालने हैं, और इस टेस्ट पेपर एनालिसिस वाली कॉपी को आपको क्या करना है? बस स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है। तो ये हैविंग सेड ये 3 स्ट्रेटेजी है, कंटेंट, इवैल्यूएशन, एनालिसिस। इसको डिटेल में बात कर लिए। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और उन वीडियोस में हम इसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं डेफिनेटली किसी ना किसी वे में, अगर मेरे पास कुछ है तो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, आप तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो कंटेंट के बारे में हो, चाहे वो स्ट्रेटेजीज के बारे में। आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, कैरियर रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि हमें कैरियर क्या चूज करना चाहिए, और अलग अलग तरह के वीडियोस अब हमारे पास इस चैनल पे अपलोड होंगे, जो सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड नहीं होंगे, जनरल वीडियोस भी होंगे। थैंक यू।